Hello everyone, today's our topic is scapula. Scapula is also known as shoulder blade. Scapula, first of all we determine the side of the scapula. So the thing you will see here is the glenoid cavity. आपको ग्लिनोइड कैविटी को लेटरली प्लेस करना है. ग्लिनोइड कैविटी हमेशा लेटरली प्लेस होती है. एंड द थिंग इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला. स्पाइन को हमेशा पोस्टीरियरली फेस करना है. तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ता हूँ तो ये ग्लिनोइड कैविटी मीडियली आ जाएगी, यानी ये लेफ्ट हैंड की नहीं है, ये है राइट साइड की. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे. स्कैपुला के 3 प्रोसेसेस होती हैं. दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. 3 बॉर्डर्स होती हैं. दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर. लेटरल बॉर्डर स्कैपुला की थिकेस्ट होती है. एंड 2 सरफेसेस होती हैं. दिस वन इज सब स्कैपुलर फोसा और कोस्टल सरफेस और एंटीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस और डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला. नेक्स्ट आता है स्कैपुला के 3 एंगल्स होते हैं. दिस वन इज सुपीरियर एंगल एंड दिस इज लेटरल एंगल एंड दिस इज इंफीरियर एंगल. नेक्स्ट आती है बात अटैचमेंट्स की. स्कैपुला पे अटैचमेंट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला की. कोस्टल सरफेस पे एक फोसा होता है, इसको बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा. सब स्कैपुलर फोसा से ओरिजिन होता है सब स्कैपुलरिस मसल का, जो कि रोटेटर कफ का फॉर्मेशन करती है अराउंड द शोल्डर जॉइंट विद अदर 3 मसल्स. नेक्स्ट है मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर, एक बात हमेशा याद रखना, स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर पे हमेशा इंसर्शन होते हैं, कभी ओरिजिन नहीं होते स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर से. तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ऑन द कोस्टल सरफेस प्रोवाइड अटैचमेंट टू सिरेटस एंटीरियर मसल. इंसर्शन, फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ सिरेटस एंटीरियर, सेकंड डिजिटेशन ऑफ सिरेटस एंटीरियर, थर्ड डिजिटेशन ऑफ सिरेटस एंटीरियर एंड अदर 5 डिजिटेशन ऑन द इंफीरियर एंगल. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डोर्सल सरफेस की. डोर्सल सरफेस पे स्पाइन के सुपीरियरली एक फोसा होता है जिसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा. सुप्रा स्पाइनेटस फोसा प्रोवाइड अटैचमेंट और ओरिजिन टू द सुप्रा स्पाइनेटस मसल विच इज द मसल ऑफ रोटेटर कफ. एंड दिस बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये एरिया होता है इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, या यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड होता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को कंप्लीट. नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉर्डर्स. जो लेटरल बॉर्डर होगी, लेटरल बॉर्डर जो होती है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है अपर 2/3 के अंदर टीरीज माइनर को एंड लोअर 1/3 के अंदर टीरीज मेजर को. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो टीरीज माइनर होती है उसको एक आर्टरी पियर्स करती है जिसे बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. नेक्स्ट आते हैं इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला ऑन द डोर्सल सरफेस. यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड होता है लेटिसिमस डोर्साई मसल का, जो कि इट इज़ अ वेरी वास्ट मसल ऑफ बैक. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इट टेक ओरिजिन फ्रॉम हियर. नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियल बॉर्डर. मैंने पहले ही बताया मीडियल बॉर्डर पे सिर्फ इंसर्शन होगा, तो इंसर्शन फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स किसका होता है, अपर पार्ट में लिवेटर स्कैपुली मसल. नेक्स्ट रूट ऑफ स्पाइन पे आ जाएगा रोम्बोइडस मेजर, देन रोम्बोइडस माइनर मसल कंप्लीटली. ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसेसेस की. तो 3 प्रोसेसेस होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस, इनके अटैचमेंट में आपको साथ में बताऊंगा. जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके एंटीरियरली और laterally and this from lateral to the inferior lip of spine अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है डेल्टोइड मसल को. लेटरली डेल्टोइड मसल के मिडिल फाइबर्स होते हैं जो कि मल्टीपिन्नेट होते हैं, एंड ऑन द इनर लिप
और inferior lip it provide attachment to the unipinnate fibers और posterior fibers of the deltoid muscle. Upper lip provide attachment or insertion to the trapezius muscle. यहाँ पे बात खत्म होती है एक्रोमियन प्रोसेस की. नेक्स्ट आता है कोरेकोइड प्रोसेस. तो कोरेकोइड प्रोसेस जो होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ एटाविस्टिक एपिफाइसिस. इट इज़ एन एटाविस्टिक एपिफाइसिस. एटाविस्टिक एपिफाइसिस क्या होते हैं? जो प्राइमेट्स के अंदर अलग एक सेपरेट बोन होती है और जब इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे ये इसमें अटैच हो गई. तो कोरेकोइड प्रोसेस पे 5 अटैचमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the attachments. So tip of coracoid process provides origin to the short head of biceps brachii and coracobrachialis muscle. Then फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे रूट ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस पे. यहाँ पे अटैचमेंट अटैच होती है, इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का. नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 लिगामेंट. एक लिगामेंट होता है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट जो कि कनेक्ट करता है एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेकोइड प्रोसेस को. एंड नेक्स्ट लिगामेंट होता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि कोरेकोइड प्रोसेस और क्लेविकल को अटैच करता है. आपको यहाँ पे एक नोच दिख रही होगी. इस नोच को कहते हैं अपन सुप्रा स्कैपुलर नोच. ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट इस नोच को एक टनल के अंदर कन्वर्ट कर देता है. इस टनल के अबोव पास होती है आर्टरी और वेन या फिर आर्टरी और वेन वेसल्स, सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स. देन उसके नीचे से पास होती है नर्व. जो आर्टरी और वेन होती है वो वाइंड अराउंड करती हैं यहाँ से और ग्लीनो स्पाइनस नोच जो ये आपको दिख रही होगी ग्लीनोइड कैविटी और स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बीच में होती है, यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड डाउन करती है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लीनोइड कैविटी की. ग्लीनोइड कैविटी होती है यहाँ पे कंप्लीटली इट आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एंड फॉर्म्स द ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट which is of ball and socket variety of synovial joint. ग्लीनोइड कैविटी के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है ग्लीनोइड लैब्रम. ग्लीनोइड लैब्रम इसकी कॉन्केविटी को इंक्रीज करता है ताकि स्टेबिलिटी जो होती है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट की वो इंक्रीज हो पाए. नेक्स्ट आता है ग्लीनोइड कैविटी के अबोव और बिलो ट्यूबरकल्स होते हैं. दो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो होता है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स को एंड द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओसिफिकेशन की. ओसिफिकेशन जो होता है उसका एक प्राइमरी सेंटर होता है जो कि बॉडी के लिए होता है. Next, it has 7 secondary centers, ossification centers, which appears after the birth and fuses between 16 to 20 years of age. तो जो secondary centers होते हैं वो 2 होते हैं कोरेकोइड प्रोसेस के लिए, 2 होते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के लिए, एक जो होता है वो होता है मीडियल बॉर्डर के लिए, एक जो होता है वो होता है इंफीरियर एंगल के लिए एंड द वन इज़ फॉर ग्लिनोइड कैविटी. 2 is for acromion process, 2 is for coracoid process, 1 for glenoid cavity, 1 for medial border and 1 for inferior angle of scapula. Next अपन बात करते हैं फ्रैक्चर्स. मोर कॉमनली स्कैपुला फ्रैक्चर नहीं होता है बट इन सम केसेस व्हेन चेस्ट इंजरी जब होती है तब स्कैपुला फ्रैक्चर होता है. तो मोर कॉमनली स्कैपुला जो होता है उसके फ्रैक्चर्स नहीं होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.